मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में डिवाइड किया है। भाई कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो हो गया टेक्नोलॉजी बेस, तकनीकी के आधार पर, आकार, गति और कार्य क्षमता के आधार पर, और एक है उद्देश्य के आधार पर, किस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर को डिजाइन किया गया है। सबसे पहले अपन बात करें टेक्नोलॉजी बेस। टेक्नोलॉजी बेस कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो हो गया एनालॉग कंप्यूटर, एक हो गया डिजिटल कंप्यूटर, और इन दोनों का मिक्स रूप क्या हो गया? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद आकार, गति, कार्य क्षमता के आधार पे माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये सारे के सारे कौन से कंप्यूटर हैं भाई? ये सारे के सारे क्या हैं? डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पे कौन से हो गए भाई? जनरल पर्पज, सामान्य कंप्यूटर, और किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो डिजाइन किए जाते हैं विशेष कंप्यूटर। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं एक एक के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड। टेक्नोलॉजी बेस्ड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है मेरे पास कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की बात करूं तो एनालॉग कंप्यूटर अंकों पर कार्य नहीं करके संकेतों पर कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में बाइक में क्या आते थे? ऐसे एनालॉग मीटर आते थे, स्पीडोमीटर, और अब उन मीटर को कैसे कर दिया? डिजिटल कर दिया। ठीक है। तो वो क्या थे? एनालॉग कंप्यूटर थे। अब जो आते हैं वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर हैं। एक एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर में स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती। क्या इसको स्टोरेज चाहिए? क्या नहीं चाहिए। इस कंप्यूटर को क्या चाहिए? स्टोरेज चाहिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक मात्राओं, ताप, दाब और गति, वजन, दूरी, विद्युत प्रवाह, लंबाई आदि मापने के लिए किया जाता था। किस किस में होता था भाई? ताप का मापन, दाब का मापन, गति का मापन, वेट का मापन, डिस्टेंस का मापन, विद्युत के प्रवाह का मापन, लंबाई का मापन। इन सभी के लिए किसका उपयोग किया जाता था? एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता था। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ निरंतरता मापन की आवश्यकता हो, मतलब कंटिन्यू मापन की जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ कौन सा कंप्यूटर चाहिए बच्चों? एनालॉग कंप्यूटर चाहिए। एनालॉग कंप्यूटर में सिग्नल्स में निरंतरता होती है। जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई? कंटिन्यूअस सिग्नल्स अपने को प्राप्त होते हैं। और ये कौन से हो गए प्यारे बच्चों? डिजिटल सिग्नल हो गए। डिजिटल के अंदर क्या होता है? डेटा या तो 0 होता है या 1 होता है। इस तरीके से डिजिटल सिग्नल चलते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? डिस्क्रीट सिग्नल बोला जाता है। एनालॉग सिग्नल को क्या बोला जाता है? कंटिन्यूअस सिग्नल बोला जाता है। तापमान मापने के लिए काम में लिया जाने वाला थर्मामीटर एनालॉग के रूप में कार्य करता है। आजकल क्या आते हैं? डिजिटल टेम्परेचर मापी भी आते हैं, और पहले जो आते थे वो क्या आते थे? एनालॉग आते थे, जिसमें पारा ऊपर चढ़ता था। अब देखो भाई, आपने ब्लड प्रेशर की मशीन देखी होगी। एक तो ब्लड प्रेशर की मशीन पहले तो ये आती थी, आजकल कैसी आने लग गई? इस तरीके की आने लग गई डिजिटल ब्लड प्रेशर। पहले क्या आती थी? एनालॉग ब्लड प्रेशर वाली मशीन आती थी। एक्यूरेट रिजल्ट कौन सी देती है भाई? एक्यूरेट डेटा अपने को कौन बताता है? डिजिटल बताता है। ठीक है। उसके बाद आपने एनालॉग थर्मामीटर देखे होंगे, और अब कौन से आ गए? डिजिटल थर्मामीटर आ गए। वाहनों की गति मापने के लिए काम में लिया जाने वाला स्पीडोमीटर या माइलोमीटर एनालॉग कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। और अभी क्या आ गए वर्तमान में? डिजिटल वाले भी आ गए। सुइयों वाली दीवार घड़ी एनालॉग कंप्यूटर के रूप में कार्य करती है। ये भी क्या है? एक तरीके का एनालॉग कंप्यूटर ही है, एनालॉग वॉच। ठीक है। अब बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की।
हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है भाई? वह कंप्यूटर जिसके अंदर एनालॉग को भी मिला दिया जाता है, डिजिटल को भी मिला दिया जाता है। तो इन दोनों का मिश्रित रूप है वो क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग तथा डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुण पाए जाते हैं। जैसे रोगी का तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में मापा जाता है। उसके पश्चात डिजिटल सिग्नल के रूप में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आगे बात करें डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है भाई? मैंने बता दिया, जिसके अंदर क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं। इस तरीके से उसमें सिग्नल चलता है। वो सिग्नल कौन सा होता है? डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल किसकी फॉर्म में होते हैं? 0 और 1 की फॉर्म में ही पाए जाते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है। और इसमें क्या मिलता है अपने को? एक फिक्स डेटा प्राप्त होता है। बात करें सभी डिजिटल कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। सभी डिजिटल कंप्यूटर मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज अर्थात बाइनरी भाषा, मैंने आपको बताया 0 1 पर ही कार्य करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा, सूचना व निर्देश 0 और 1 के रूप में अपन समझ सकते हैं। आगे बात करें अपन आकार, गति, कार्य क्षमता के आधार पर। आकार, गति और कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटर कौन से हो गए भाई? 4 भागों में बांटा गया है इसको। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये चारों के चारों वैसे क्या हैं? ये चारों के चारों वैसे क्या हैं भाई? डिजिटल कंप्यूटर के ही प्रकार हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर का आकार, गति व कार्य क्षमता में सबसे कम होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की क्या होती है भाई? आकार, गति और कार्य क्षमता क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। अपन इनको क्या बोलते हैं? पीसी भी बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हो गए माइक्रो कंप्यूटर? ये देखो, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? जिसको डेस्क पे रख के चलाया जाता है। इसको कैरी करना क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है। लैपटॉप की बात करें तो लैप का मतलब क्या होता है? गोद, जिसको गोदी में रख के चलाया जा सकता है और उसको आसानी से कैरी किया जा सकता है बैग में रख के। तो वो हो गए अपने लैपटॉप। पाम टॉप की बात करें, पाम का मतलब होता है हथेली। और ऐसे कंप्यूटर जिनको हथेली में रख के चलाया जाता है, जैसे अपना मोबाइल फ़ोन भी क्या है? एक पाम टॉप ही है। टेबलेट भी क्या है? एक पाम टॉप है। ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? पाम टॉप हो गए। इसके अलावा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसके अंदर क्या आ गया? मोबाइल फ़ोन। यहाँ पे देखो नोटबुक। नोटबुक भी लैपटॉप की तरह होता है, पर इसमें क्या होती है? मेमोरी वगैरह थोड़ी सी कम होती है लैपटॉप से। इसके अलावा टैबलेट हो गया। और ये क्या हो गया? पीडीए सर्विस मोबाइल। जो अपना मोबाइल है वो भी किसका प्रकार है भाई? माइक्रो कंप्यूटर का ही प्रकार है। आगे बात करें अपन मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर आकार, गति, कार्य क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है भाई? इनकी कार्य क्षमता, वर्किंग प्रोसेस अधिक होती है, लेकिन मेनफ्रेम व सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। देखो भाई, ये माइक्रो की क्या हो गई? कम। उसके बाद किसकी हो गई? मिनी की, मिनी कंप्यूटर। ठीक है। और मिनी से ज़्यादा किसकी होती है? मेन फ्रेम। याद रखना आप, मेन फ्रेम व सुपर कंप्यूटर, इनकी कार्य क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। माइक्रो की सबसे कम, फिर मिनी की, फिर मेन फ्रेम और सुपर की। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार, गति व कार्य क्षमता में माइक्रो व मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक, सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। मेन फ्रेम के उदाहरण कौन से हो गए भाई? IBM 4300, IBM 4381 और वेक्स 8842। ये सारे के सारे क्या हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर, आकार में सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर।
जो वर्किंग होती है, कार्य क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। गति, स्पीड सबसे फास्ट होती है। स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और कीमत भी इनकी क्या होती है, सबसे ज़्यादा। इनका प्रयोग कहाँ होता है भाई, जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, जैसे कोई भी मिसाइल को लॉन्च वगैरह करनी होती है, तो वहाँ पे अपने को क्या चाहिए, एकदम सटीक रिजल्ट चाहिए होता है। वहाँ अपने पास कौन से कंप्यूटर काम में आते हैं, सुपर कंप्यूटर काम में आते हैं। मौसम की भविष्यवाणी करनी है, अंतरिक्ष रक्षा विभाग आदि कार्यों में इन कंप्यूटर का यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति किस में नापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स क्या होता है भाई, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन करता है, वो क्या होती है, सुपर कंप्यूटर की गति होती है। विश्व में सुपर कंप्यूटर का इतिहास, वर्ल्ड में इसकी हिस्ट्री अपन देखने वाले हैं। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है भाई, सैमूर करे। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किससे माना जाता है, सैमूर करे को माना जाता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, 1964 में CDC 6600 नामक बनाया गया था। इसके पश्चात 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा क्रे 1 का निर्माण हुआ। सबसे पहले कौन सा है, CDC 6600। उसके बाद कौन सा बना, क्रे 1। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फगाकू, जो कि नंबर 2020 में जापान द्वारा बनाया गया। इसके पहले सबसे तेज कंप्यूटर कौन से हैं भाई, IBM, USA का समिट, जो कि 2018 में बनाया गया था। ये देखो भाई, ये कौन सा कंप्यूटर है, CDC 6600, ये है क्रे 1, ये है फगाकू और ये है समिट। ये कब बना था, 2018 में बना था। ये क्या है, सबसे लेटेस्ट है, 2020 में बना था। ठीक है, आगे बात करें अपन, भारत में सुपर कंप्यूटर का इतिहास क्या है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है भाई, परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। कब बना था, 1991 में CDEC द्वारा बनाया गया था। CDEC का मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों, पुणे में है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, विजय पांडुरंग भटकर को कहा जाता है। CDEC की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDEC का मुख्यालय पुणे में स्थित है, मैंने बताया था आपको। परम सीरीज के सभी सुपर कंप्यूटर CDEC द्वारा बनाए गए हैं। जैसे परम 8000 हो गया, परम 10000, परम अनंत, परम युवा, परम युवा 2, परम पदक, परम 8600, परम 9900, परम MS, परम सिद्धि। ये सारे के सारे कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए हैं, इसी CDEC के द्वारा बनाए गए हैं। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सिद्धि। भारत का सबसे तेज परम सिद्धि। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। आगे देखो, परम सिद्धि कब बना था, नवंबर 2020 में CDEC के द्वारा बनाया गया था। नवंबर 2020 में दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में परम सिद्धि को कौन सा स्थान मिला था, 63वां स्थान मिला था। ये तो है भाई विजय पांडुरंग भटकर, और ये है अपना परम 8000 कंप्यूटर, जो पहला सुपर कंप्यूटर था। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, AI पर बेस्ड है। परम सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत बनाया गया। परम सिद्धि से पहले भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था भाई, प्रत्युष था इससे पहले, जो कि 8 जनवरी 2018 में बनाया गया। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO के द्वारा बनाए जाते हैं। पेस सीरीज के कौन बनाता है भाई, परम सीरीज के तो कौन बनाता है, परम सीरीज के तो बनाता है CDEC। और पेस सीरीज के कौन बनाता है, पेस सीरीज के बनाता है DRDO, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाला है ना, वो बनाता है DRDO।
अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए जाते हैं? बार्क मुंबई के द्वारा बनाए जाते हैं, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा। आगे बात करें अपन, ये तो कौन सा हो गया? प्रत्युष कंप्यूटर, ये परम सिद्धि, और ये कौन सा हो गया? अनुपम। अब बात करेंगे उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य वाले और कोई विशेष उद्देश्य वाले। सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर कौन से हैं? इस प्रकार के कंप्यूटर सामान्य कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे स्कूल में यूज होते हैं, कॉलेज में यूज होते हैं, कोचिंग, घरों में काम आने वाले कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ इमेज में। आगे बात करने वाले हैं अपन विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे सभी बैंकों के क्या होते हैं? एटीएम। एटीएम क्या करता है? एक विशेष उद्देश्य की ही पूर्ति करता है वो कंप्यूटर। प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर किसकी श्रेणी में आ गए? विशेष उद्देश्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।